इफ यू वांट टू ड्रॉ अ मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, अगर मेरे पास एक लाइन है y इक्वल्स टू x की लाइन, y इक्वल्स टू x की लाइन, ठीक है, so अब होता ही है अब समझ, अगर y इक्वल्स टू x की लाइन बनानी तुम्हें, तो y इक्वल्स टू x की लाइन ये बनती थी, अगर याद हो तुम्हें, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन बनती थी, राइट। अब अगर मैं इसको y इक्वल्स टू मॉड x बना दूं, मॉड x, सही है। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूँ ना यहाँ पे, अगर मैं रखता हूँ यहाँ x, मैंने रखा -2, -1, 0, 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू नेगेटिव x रखूँ आमना, तो -2 रखूँ, तो इसका x की y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। माइनस रखूँ 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। मतलब जितना भी बिलो दी x एक्सिस है ग्राफ, क्योंकि y तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो मेरा ग्राफ जब कंप्लीट होगा, मॉड x का ग्राफ कुछ ये बन के आएगा सामने, जितना बिलो दी x एक्सिस है वो मिट जाएगा। ये था y इक्वल टू मॉड x। सबको क्लियर है? जिसका टर्निंग पॉइंट है, जिसका टर्निंग पॉइंट है 0,0। अच्छा क्लियर है यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है? मैं पहले मॉडुलस रिवाइज करा रहा हूँ, फिर मैं क्यूबिक कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल कर अभी हाथ के हाथ करा भी दूंगा ना, कोई टेंशन नहीं है। नंबर 2, अब इनाया उसने बोला मुझे भाई y इक्वल टू, देखो क्या कह रहा हूँ, x -4। अब मुझे इसको प्लॉट करना है मॉडुलस में, सही है। अब सबसे पहले काम क्या करना होता है नया, इन ऑर्डर टू ड्रॉ, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द मॉडुलस ग्राफ, यू नीड टू थिंग्स। सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए टर्निंग पॉइंट क्या होगा, अगर टर्निंग पॉइंट क्या है इस ग्राफ का, ठीक है। नंबर 2 तुम्हें चाहिए एक्स इंटरसेप्ट, अगर है, अगर है एक्स तो है, या वाई इंटरसेप्ट, ये दो तीन चीजें हैं, अगर है तो मुझे बताओ, ठीक है। ये तुम्हें तीन चीजें चाहिए होंगी, तो तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा बहुत पक्कूसा। अब ये जो अंदर फंक्शन है ना, ये फंक्शन लीनियर है। ये फंक्शन क्या है बॉस? लीनियर, दैट्स अ लीनियर फंक्शन। सो हाउ शुड आई प्लॉट दिस? सो सबसे पहला काम क्या करना है नया, आपको करना ही है बेटा, सबसे पहले जो अंदर वाला फंक्शन है ना, इसको 0 से इक्वेट करना है, x -4 इक्वल 0, ठीक है। अब वो जो भी इक्वेशन अंदर, तो x की वैल्यू आएगी 4, ये मेरा आ गया टर्निंग पॉइंट। अब इनाया मुझे इसका y निकालना है, तो y कैसे निकालोगी, तो उसी इक्वेशन में 4 पुट कर देना, जहां x -4 है ना, उसे पुट करोगे तो 0 आएगा, तो मेरा टर्निंग पॉइंट आ रहा है 4,0। इनाया यहाँ तक क्लियर है? उसी ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने x को पुट कर दिया 4, यहाँ तक क्लियर है? आमना क्लियर है? आयशा क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे पास टर्निंग पॉइंट 40 आ गया, ठीक है। नाउ व्हेन आई प्लॉट माय ग्राफ, आई विल डू समथिंग लाइक दिस। अब तुमने लिखा है, मार्क कर रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मार्क कर लिया। अब क्या करना है ना, मैंने ऊपर मार्क किया यहाँ पे 1, पता नहीं मेरे पास टम्बलर बोल लियो, पता नहीं है, 2, 3 और 4, ठीक है। अब बनाया मेरा 4 पे 0 आया, तो मैंने पहला पॉइंट मारा 4 पे 0, एक तो ये उमना 4 पे 0, छुट्टी मास्टर उमना, ये आ गया 4 पे 0, ठीक है। अब क्या करना है आमना,
एक पॉइंट बिफोर 4 ले लो और एक पॉइंट आफ्टर 4 ले लो। अब इनाया होगा क्या, मेरा पॉइंट आ गया, अब मुझे निकालना है इसका वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट पे इनाया एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मेरे पास पॉइंट आया 4, मेरे पास पॉइंट क्या आया 4, तो मेरा वाई इंटरसेप्ट है 0,4। आमना आरिफ क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने अगला पॉइंट ये मार्क कर दिया, सही है। अगर मुझे लाइन बनानी है, समझ, मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होते लाइन बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इनाया 4 से पहले मेरे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं बेटा। क्या 4 से पहले 2 पॉइंट आ चुके हैं? आ गए नहीं आ गए? मेरी लाइन बन जाएगी। अब 4 से आगे तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, तुम कोई भी पॉइंट उठा लो। 5 उठाया मैंने और 5 पुट कर दिया उस इक्वेशन में। y इक्वल्स टू 5 माइनस 4, ये आया 1, तो 5 पे 1 है। तो मेरे पास टर्निंग पॉइंट के बाद एक और पॉइंट आया। नाउ कैन इजीली स्केच दिस डायग्राम। कैसे बनेगा भाई, देख लो यार। असद क्लियर है यार? ये हो गया पप्पू सा ग्राफ, y equals to mod x minus 4. So I found the turning point, I found the x-intercept and I found the y-intercept। और मेरा डायग्राम बन गया। आमना बेटा क्लियर है? आइजा क्लियर है यहाँ तक? समझ क्लियर है? ठीक है। सबने कॉपी कर लिया तो मैं अगला बताऊँ। अगला सवाल, अगला सवाल, अगले सवाल में कहा उसने 2। थर्ड सवाल मैंने कहा भाई क्वेश्चन 2, 3। अब उसने कहा हमदान y इक्वल्स टू मॉड 2x माइनस 4 प्लस 2। यस, देखो आमना गजनफर बेटा, जब मेरा 4 देखा ना 4, ये मेरा टर्निंग पॉइंट आया था। देखो गौर से देखो, टर्निंग पॉइंट आया था, राइट। अब मैंने जब वाई इंटरसेप्ट निकाला, आमना वाई इंटरसेप्ट निकाला, तो मुझे मिल गया। अब इसके ना पीछे कौन से पॉइंट लूँ, मुझे फ़ायदा नहीं है, तो मैंने 2 पॉइंट आए बना दिया। इसके आगे एक पॉइंट लिए, एक आगे पीछे लिया, तो वाई इंटरसेप्ट अगर इसके पीछे आ रहा है तो मेरा ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे एक पॉइंट उठा लिया, बस ये करो आंसर लाइन बना, क्योंकि लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन है, राइट। ओके ठीक है, तो टेंशन नहीं है, आसान। अच्छा, ग्राफ भी अपने हिसाब से बनाना होता है, बस रूलर लेके बना देना। अगर वो ग्रिड नहीं दी हुई तो रूल लेके बना देना, कोई टेंशन नहीं है। उसको खाली पॉइंट्स देख लो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अब इसको स्केच करना है। इसको स्केच करने के लिए सबसे पहले आमना इन इसको उठा के इक्वेट करना है 0 से। इसको उठा के 0 से इक्वेट करना है। जब इक्वेट किया x आया 2, x आया 2। जब x2 आ गया, अब मुझे टर्निंग पॉइंट निकालना है। अब मुझे टर्निंग पॉइंट 2 तो आ गया ना टर्निंग पॉइंट का। अब इस 2 को उठा के मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगा, जो क्या हो रहा है 2 टाइम्स 2 माइनस 4 प्लस 2। तो मेरे पास y की वैल्यू आई उस्ताद 2। y की वैल्यू क्या आई 2। तो टर्निंग पॉइंट आ गया मेरे पास 2,2। अब ये x इंटरसेप्ट नहीं आएगा इसका। कैसे नहीं आएगा अब देखो। अब मैं जरा स्केच बना रहा हूँ हल्का सा। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। अब सलमान भाई
फ्लिप नहीं है अभी, फ्लिप अभी रुक जाओ ना, फ्लिप क्यों होगा? सबसे पहले मार्क किया 2 2 मार्क कर दो। ये आ गया मेरा टर्निंग, ये आ गया टर्निंग पॉइंट। मतलब ग्राफ यहाँ से यूं जा रहेगा या तो ये उल्टा जाएगा, ठीक है। अब इस मॉडुलस से बाहर माइनस नहीं है प्लस है, तो वी शेप बनेगा प्रॉपर। चल अब देखते हैं। अब क्या करूंगा नाया, मैं निकालता हूँ वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कैसे आएगा सल्लू भाई? उस इक्वेशन में मैं 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आएगा उस्ताद -4 मॉडुलस +2, तो ये हो गया 6। क्या आया? 6। 6 का मतलब ये है, 6 का मतलब ये है कि मेरा टर्निंग पॉइंट ये आ गया, ये आ गया मेरा दूसरा पॉइंट, ठीक है आमना, ये हो गया। अब मॉडुलस से आगे देखते हैं, मतलब टर्निंग पॉइंट से आगे देखते हैं, सॉरी टर्निंग पॉइंट से आगे क्या नंबर है, कोई 3 ले लेते हैं। अब मैंने इसी इक्वेशन में 3 पुट कर दिया एक्स की जगह। 2 टाइम्स 3 -4 मॉडुलस +2, क्या आ रहा भाई? 6 -4 +2, तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है बच्चों, ये 3 पे 4 आ रहा है, 3 पे 4। चलो भाई अब ग्राफ बना दें पप्पू सा। ये हो गया भाई यार। हवा में आइजा क्लियर है, आमना आरिफ क्लियर है, इनाया क्लियर है यार ये। ठीक, कॉपी कर लो शाबाश, जब हो जाए तो मुझे बता देना। जितनी भी इसके सैंपल बन सकते हैं ना, मैं सारे बना के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। असद क्लियर है, अब्दुल समद क्लियर है। हाँ जब यहाँ पे अब यहाँ देखो सीन ये है अनाया, इसमें एक्स इंटरसेप्ट कैसे पता चला? जब मैंने इसके एक पॉइंट टर्निंग पॉइंट के पीछे लिया और एक पॉइंट आगे लिया, तो इधर एक्स इंटरसेप्ट नहीं था, यहाँ एक्स इंटरसेप्ट नहीं था। जब ये अपसाइड डाउन नहीं आएगा ना ग्राफ, तो फिर 2 एक्स इंटरसेप्ट भी आ जाएंगे। अभी रुक जाओ, उधर जा रहा हूँ मैं, तुम्हें पता हर केस बता दूँ मैं तुम लोगों को, तो टेंशन नहीं लो, भी आगे आएगा, ठीक है। सब खुद समझ आ जाएगा तुम्हें, जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना खुद समझ आएगा। हाँ है उस्ताद, सही कह रहे हैं। चल भाई अगला अगला आ जाते हैं, अगला आते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। उसने बोला y इक्वल्स टू माइनस मॉड 2x -8। अब यहाँ पे मॉड के बाहर नेगेटिव है, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने उठाया इसको और 0 से इक्वेट कर दिया। 2x -8 0 से इक्वेट किया, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा x4। x4। अब इस 4 को पुट करोगे उसके अंदर, 2 टाइम्स 4 -8, ये आ गया -0 विच इज 0, ये हो गया 0। तो टर्निंग पॉइंट हो गया 4,0। चलो अब बनाते हैं। अब बनाया, यहाँ पे मैंने मार्क किया 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 6, -2, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ऊपर मार्क कर देता हूँ 1
2 एंड सो ऑन। अब बनाया मेरे पास टर्निंग पॉइंट आया बॉस 040, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे ग्राफ पे। अब मैं क्या निकालूंगा आमना, पहले निकालूंगा वाई इंटरसेप्ट, पहले काम करता हूँ वाई इंटरसेप्ट। सो वाई इंटरसेप्ट पे x0 तो ये हो गया माइनस, ये हो गया तुम्हारा -8 मॉडुलस, तो इसका आंसर आएगा आयजा -8। क्या -8 आ रहा है आंसर का? आयजा -8 आ रहा है बेटा। तो अब यहाँ पे इनाया वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आपने पुट किया माइनस यहाँ नेगेटिव, 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपने मेरे पास 4 के आगे 5 है, तो 4 के आगे की देख लेते हैं, -2 टाइम्स 5 -8 मॉडुलस, सही है। तो ये रहेगा y इक्वल टू माइनस, तो y की वैल्यू है -2, क्या -2 आ रहा है? तो 5 पे -2 है, तो मेरे हिसाब से ये इन्वर्टेड भी बन गया। चलिए बना देते हैं। अनाया समझ आया? ठीक है, आयजा क्लियर है बेटा? असद क्लियर? आमना क्लियर? आमना आरिफ क्लियर है यार? थोड़ा मुश्किल करें इससे। चलें अब आगे देखें, अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इससे, ताकि समझ मज़ा आए ना करने में, ताकि समझ आए किसी तरह का पेपर में आ गया पनोज हो गया तो आप क्या करोगे। तो 5 एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में उसने बोला बॉस उसने बोला y इक्वस टू 4 यार 4 माइनस 2x -4। अब आमना ये जो ग्राफ है इसके पीछे माइनस लगा हुआ है, तो लाजमी इन्वर्टेड वी होगा, ये इन्वर्टेड वी होगा। चलें अब टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। पहले निकालेंगे टर्निंग पॉइंट, तो आपको क्या इक्वेट करना है, इसको उठाया 0 से इक्वेट किया, x आया 2। अब टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं पूरा पूरा, 4 माइनस 2 टाइम्स 2 -4, तो y आया 4। तो मेरे पास जो टर्निंग पॉइंट आया वो 2 4 आया। क्या आया? 2 4। अच्छा, ये आ गया 2 4। यहाँ तक क्लियर है? 2 4। अब चेक कर लेते हैं, 2 4 0 1 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 6 -8। यहाँ तक बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
चल भाई, अब बनाया मेरे पास टर्निंग पॉइंट आया था बेटा, असल टर्निंग पॉइंट क्या था, 2 4, 2 4 मैंने मार्क कर दिया, 2 4, 2 4 ये मार्क करो, टर्निंग पॉइंट आ गया आमना। अब मुझे देखना है इसका, क्योंकि ये वी शेप बन रहा है, वी शेप बनेगा, हो सकता है ऊपर जा रहा, हो सकता है नीचे रहा। अब मैं सोच रहा हूं इसका निकालूं वाई इंटरसेप्ट, क्या निकालूं, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट बनाया जब आएगा तो वाई क्या होता है, एक्स 0 होता है, राइट। तो 4 माइनस मॉड्यूलस इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई, 0 आई आना, ये नहीं ये आ गया, नीचे की तरफ जा रहा है तो इन आए यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आएगा, इसका नहीं आएगा, क्या इसके एक्स इंटरसेप्ट आएंगे, नहीं आएंगे, उल्टा जा रहा है ये, तो इसके एक्स इंटरसेप्ट आएंगे, अच्छा तो इसके एक्स इंटरसेप्ट आएंगे, वी शेप बन रहा है, राइट। अब एक्स इंटरसेप्ट पे क्या चीज 0 होती है, वाई 0 होता है। अब मैं क्या करूंगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, देखो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, तो जगह नहीं है ना यहाँ पे, मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, 4 माइनस मॉडुलस 2x माइनस 4 इक्वल 0, मैं एक्स इंटरसेप्ट की वर्किंग कर रहा हूँ। अब ये रहेगा 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 4 मॉडुलस, उधर जाके प्लस हो जाएगा, अब इक्वेशन खुल जाएगी, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4। अब यहाँ x आ रहा है 4 और यहाँ x आ रहा है 0, तो मेरे पास दो एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं, एक 4 और 0। 0 तो मैं पहले मार्क कर चुका हूं, अब मैं मार्क करूंगा 4। क्लियर है सबको, नाउ आई हैव 1 पॉइंट बिफोर द टर्निंग पॉइंट एंड 1 पॉइंट आफ्टर द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। सो नाउ सिंपल आई विल ड्रॉ अ पप्पू सा स्केच। क्या क्लियर है भाई, आमना क्लियर है, आमना कजन फिर क्लियर है बेटा। सो प्लीज इसमें ना जब भी वी शेप उल्टा होता है, जब नेगेटिव लग जाता है बाहर मॉडुलस के, तो ग्राफ अपसाइड डाउन ही आता है, याद रखना ये बात। इफ द साइन इज मॉडुलस बिफोर नेगेटिव, नेगेटिव से पहले, मॉडुलस से पहले नेगेटिव साइन हो जाता है, तो वो इन्वर्टेड ग्राफ हो जाता है। सो जस्ट बी कॉशियस इन दैट। ओके हो गया, आगे बढ़ा जाए। असद क्लियर है ये? समझ क्लियर है बॉस? चलें अब, ओके हो गया, अब आगे बढ़ता हूँ। चलें अब मॉडुलस के अंदर, सर क्यूबिक भी करा दे, क्यूबिक कराता हूँ, क्यूबिक मुश्किल नहीं है, क्यूबिक आसान है, क्यूबिक कुछ करना नहीं होता, सोचना नहीं होता। अब देखो अगला क्या है, अगला क्या आया मॉडुलस के अंदर, उसने बोला बॉस ये बना दो, क्या बना दो भाई, ये बना दो, मॉड x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, ये। अब अंदर ये जो ग्राफ क्या है, कौन सा अंदर ये ग्राफ क्या बनेगा, लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, मॉडल के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक बनेगा, लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक बनेगा और उसमें मॉड लगेगा, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के अंदर नया मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ प्रॉपर स्केच ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व, यू नीड x intercept. Number 2, you need a y-intercept. Number 3, you need a turning point. अगर तुम्हारे पास ये सारे पॉइंट हैं तो तुम एक पप्पू सा ग्राफ बनाओगी मॉडुलस का। अब क्या दिख रहा है मुझे कि इन ऑर्डर टू फाइंड द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, सो सिंपल है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है, आपने देखा, देखो
लेट्स सपोज अब जो करना क्या है, अगर तुम्हें आराम से स्केच बनाना है क्वाड्रेटिक का, मैं बना के दिखा रहा हूँ। अब सलमान यहाँ पे करना क्या है, लेट्स सपोज है ना आमना, सपोज कि यहाँ पे मॉडुलस का साइन नहीं है, सपोज देयर इज नो साइन ऑफ मॉडुलस ओवर हियर, सपोज देयर इज नो साइन ऑफ मॉडुलस, सो बेसिकली मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, अगर मॉडुलस नहीं है तो मेरी इक्वेशन नहीं बनेगी। तो मेरा टर्निंग पॉइंट उसका एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं 2 और 8, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गए, ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन बनेगी, इधर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है इनाया। जब मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है सलमान। एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव है ना, क्या ये हैप्पी फेस ग्राफ होगा, मतलब मिनिमम ग्राफ होगा ये, ठीक है। अब मैंने मार्क किया एक ऐसी रैंडम 2 और यहाँ मार्क किया 8, मैं स्केच बना रहा हूँ ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब इनाया मुझे निकालना है इसका y इंटरसेप्ट। टर्निंग पॉइंट क्या होगा बॉस, टर्निंग पॉइंट कैसे निकालें, अब टर्निंग पॉइंट होगा 2 और 8 के बीच में, जब मैथ्स के अंदर भी ये करते हैं, एड में से भी करते हैं। टर्निंग पॉइंट अगर इसका निकालना हो तो इसका जो टर्निंग पॉइंट एच होता है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, जो क्या आएगा 5। अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो 5 पे होगा। अब आइजा मेरा सवाल ये है कि 5 पे y की वैल्यू क्या है, तो तुम ओरिजिनल इक्वेशन में 5 माइनस 2 और x माइनस 2 पुट करोगे उसके अंदर, x का ओरिजिनल इक्वेशन में विदाउट मॉडुलस। अगर तुम्हें मॉडुलस के साथ करना कर सकते हो, मुझे मसला नहीं है, सही है। 5 माइनस 2, 5 माइनस 8 रखा, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ कि क्या आ रही है, -9 आ रही है, -9 आ रहे हैं, चेक कर लो, -9 आ रहा है बेटा, हाँ या ना, सब सो तो नहीं रहे। -9 ठीक है, माइनस, अच्छा -9 मतलब यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मतलब ये पॉइंट यहाँ हो गया। अभी मैं प्लॉट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब अगला जो पॉइंट है सलमान, मुझे निकालना है y इंटरसेप्ट। क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पे क्या चीज जीरो होती है, x जीरो होता है, तो 0 -2 0 -8, तो इनाया 16 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ मार्क किया 16, ठीक है, मार्क कर दिया। अब अगर मैं प्रॉपर स्केच बनाऊं विदाउट मॉडुलस आमना, तो ये ग्राफ ये जाएगा बेटा, अगर विदाउट मॉडुलस, मगर जब मॉडुलस लग जाएगा इनाया तो ग्राफ कुछ यूं जाएगा, ऐसे ही है। तो अब मैं मॉडुलस के साथ लगा रहा हूँ ग्राफ, मैं 5 पे ले आऊंगा 9, ठीक है। अब देखो बना के आ रहा हूँ, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, अनाया क्लियर है। ये पॉइंट हो जाएगा 9, सबको क्लियर है, टर्निंग पॉइंट सबको समझ आया। सो वेन एवर यू हैव द, मजे की बात है जब एक्स इंटरसेप्ट तुम्हें पता होंगे ना आमना, तो 2 मिनट लगते हैं टर्निंग पॉइंट निकालने का, उन दोनों का मिड पॉइंट होता है वो एक्स। सबको क्लियर है ग्राफ, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।
फिर उसके सवाल भी आते हैं बेतुके, वो मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ करते हैं कैसे। यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया? अब मुझे एक दो दफा आमना गजनफर ने सवाल भेजे थे कि यार वो कहता है, अब देखो क्या बोलता है, सुन, सवाल लिख सबने कर लिया। अब उससे पूछा था, अगले पार्ट में पूछता ही है, ड्रामेबाजी करता है वो। बोलता है फॉर, इसी सवाल में कहता है वो, फॉर मॉड x माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू के, फाइंड के if equation has only two solution, only two solution। ठीक है, अगर वो k की वैल्यू मांगेगा तो क्या हुआ? अब k की वैल्यू का मतलब पता है क्या है? ये एक y है, ओरिजिनल y है, और आमना ये एक दूसरा y है। बेसिकली y इक्वल्स टू k की लाइन ऐड करनी है इसके अंदर। अब k की लाइन ऐसी ऐड की जाए जहां पे खाली दो सोल्यूशन हो। तो अगर मैं लाइन मारता हूं पैरेलल टू x एक्सेस, मैं ये लाइन मार रहा हूं, तो यहाँ चार सोल्यूशन है, यहाँ चार सोल्यूशन है। व्हेन आई पुट आउट 9, यहाँ तीन सोल्यूशन है। जब मैं 9 से ऊपर जाऊंगा ना, टर्निंग पॉइंट 9 से, तो मेरे पास दो सोल्यूशन आएंगे, ऐसे ही है। तो गुड असमद, तो इधर k की वैल्यू जो होगी वो होगी y इज ग्रेटर देन 9। y क्या है? ग्रेटर देन 9। जब ग्रेटर देन 9 होगा तो देयर विल बी ओनली टू सोल्यूशन। आमना क्लियर है? किसी को मसला तो बता दे। ये फ्री के नंबर होते हैं भाई, देर एंड देन समझना चाहिए। सबको क्लियर है? आमना, आरिफ, इनाया, आमना गजनफर, सलमान, असद, हमदान। ठीक है, अच्छा अब तो यार जब वो डायग्राम बन जाएगा ना, फिर तुम्हें एक कलाकारी दिखानी है, तो मुश्किल नहीं होता, खाली पकड़नी है बात को, लाइन को बना बना के देखते रहना। ठीक है, अच्छा अब असद, जब ये समझ आ गया, अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगला क्या है? सही है, तो मतलब क्या है ना, जब भी हमें क्वाड्रेटिक कर्व बनाना है, हमें ये पॉइंट्स चाहिए। अगर तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा, जो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा हर दफा, उनका मिड पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है एक्स का। उस एक्स को पुट करोगे ओरिजिनल इक्वेशन, तो मेरा वाई आ जाएगा। तो पहले मैंने अज्यूम किया देयर इज नो मॉड्यूलस, जब मैं प्लॉट करने लगा फिर मैंने मॉड्यूलस लगा के प्लॉट किया, ताकि मेरा अच्छा सा ग्राफ बन जाए प्रॉपर। ठीक है, अब आता है बच्चों इसके अंदर क्यूबिक ग्राफ।